प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो, हम जो आज पढ़ाने जा रहे हैं वह छायावादी काव्य की विशेषताओं को समझाएंगे और हम छायावादी काव्य का अर्थ और अभिप्राय को समझा चुके थे। छायावादी काव्य की छायावाद की परिभाषाओं को भी समझा चुके थे। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग जो मत दिए हैं उनके विषय में भी हम समझा चुके हैं पिछली वीडियो में। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उस छायावाद की अलग परिभाषा दी थी, जयशंकर प्रसाद ने अलग परिभाषा दी थी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अलग परिभाषा दी थी, नगेंद्र ने अलग दी थी, महादेव वर्मा, रामविलास शर्मा आदि, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि जितने भी विद्वान हुए हैं छायावाद के, उन्होंने अपनी अलग अलग परिभाषा दी, अलग अलग मत, अलग अलग विचार प्रकट किए। वो सबको हमने समझाया है और छायावाद का मतलब क्या है ये भी हमने बताया है, उसके अर्थ भी बताया है। तो अब हम छायावाद की विशेषताओं को लेकर के चलते हैं। तो देखो, छायावाद की जो प्रथम विशेषता है वो है आत्माभिव्यंजन। कौन सी है? आत्माभिव्यंजन। ये इसकी प्रथम विशेषता है। कौन सी? आत्माभिव्यंजन। तो देखो, इस जो आत्माभिव्यंजन ये विशेषता है, इसमें आत्मा की अभिव्यंजना की गई है। आत्मा की अभिव्यंजना की गई है जब हमारी आत्मा किसी ईश्वर की तरफ मुड़ती है, अच्छे कामों में लगती है हमारी आत्मा, और उसने उस ईश्वर को ही अपना लिया है, उस ईश्वर को अपने हृदय में ही झांक करके देखा है, वो आत्मा विव्यंजनी होता है। आत्मा की अभिव्यक्ति होती है। आत्मा से जिसकी तरफ इस ईश्वर को मान लेना, आध्यात्मिक दृष्टि से आध्यात्मिकता की ओर झुकाव होना और आत्मा से उस ईश्वर को मान लेना, अपने हृदय में उस ईश्वर को समझ लेना, अनुभूति कर लेना अपने हृदय में उस ईश्वर की, उस निराकार ब्रह्म की अनुभूति कर लेना ही आत्माभिव्यंजन कहलाता है। देखो, छायावादी कवियों ने काव्य की जो विषय वस्तु है अपने व्यक्तिगत जीवन से खोजने का प्रयास किया है। उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन से ही खोजने का प्रयास किया है। काव्य की विषय वस्तु कहाँ से प्रयास किया है? अपने व्यक्तिगत जीवन से खोजने का प्रयास किया है। अपने जीवन के निजी प्रसंगों, घटनाओं, व्यक्तिगत भावनाओं को अनेक छायावादी कवियों ने अपनी एक काव्य वस्तु बनाया है। अपनी काव्य वस्तु बनाया है। किसको? उनकी जो निजी प्रसंग हो, घटनाएं हैं, व्यक्तिगत भावनाएं, उनको अपनी काव्य वस्तु बना लिया है कवि ने, छायावादी कवियों ने। छायावादी कविता में वैयक्तिक सुख दुख की खुलकर अभिव्यक्ति हुई है। छायावादी काव्य है, उसमें वैयक्तिक सुख दुख की खुलकर अभिव्यक्ति हुई है। देखो, प्रसाद की रचना है आंसू, और आंसू काव्य, प्रसाद की रचना का नाम क्या है? आंसू, और पंत की रचना है उच्छ्वास। ये जो कविता है, इनमें उन कविताओं का कथन है कि समर्थन में, कविताओं के कथन में कहा गया है कि समर्थन में ये छायावादी काव्य की कविता हैं और ईश्वर के समर्थन में ये पेश होती हैं। उच्छ्वास और आंसू, ये दोनों कविताएं कौन सी हैं? ये छायावादी कविताएं हैं। पंत जी ने तो अपनी प्रिया को मन मंदिर में बसा करके रखा है। पंत जी ने जो अपनी प्रिया माना है उसको कहाँ बसा करके रखा है? अपने मन मंदिर में बसा करके रखा है, और उसको पूजने का भी उल्लेख किया है उन्होंने अपनी कविता के अंदर। जैसे उसकी कुछ दो पंक्तियां हैं। विदुर उर के मृदु भावों से तुम्हारा कर नित्य नव श्रृंगार,
पूजता हूँ मैं तुम्हें कुमारी, मूंद दुहिरे दृग द्वार। तो वह अपने कवि कहते हैं कि मैं अपने हृदय के भावों से तुम्हारा श्रृंगार करता हूँ, और मैं अपनी दोनों आंखें बंद करके तुम्हें पूजता हूँ, तुम्हें अपने हृदय में अनुभूत करता हूँ। तो उसने अपनी प्रिया को एक आध्यात्मिक दृष्टि से मन मंदिर में ही बसा लिया है। किसने, कौन से कवि ने बसाया था मन मंदिर में? पंत जी ने, सुमित्रानंदन पंत जी ने। और प्रसाद जी की आंसू कविता भी उसी की तरीके की है, और पंत की उच्छ्वास कविता ये भी आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई है। तो देखो, और निराला की कविताओं में, निराला की जो कविताएं हैं उनके व्यक्तिगत जीवन का सत्य व्यक्त हुआ है। निराला की कविताओं में उनका जो व्यक्तिगत जीवन है उसकी सच्चाई दिखाई गई है। जैसे राम की शक्ति पूजा, इसमें राम की हताशा निराशा में कवि के अपने जीवन की निराशा की अभिव्यक्ति हुई है। राम की जो निराशा और हताशा दिखाई है राम की शक्ति पूजा में, उसी प्रकार कवि का जो व्यक्तिगत जीवन है उस व्यक्तिगत जीवन की निराशा की अभिव्यक्ति हुई है। यहाँ पर उन्हें जीवन भर लोगों के जिस विरोध को झेलना पड़ा है उसकी गूंज सुनाई देती है। जैसे कवि निराला ने अपनी पंक्तियों में कहा था कि धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, धिक धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। ये निराला जी की पंक्तियां थी। धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, उनका जो जीवन था वो पूरा जीवन उनका विरोध में ही रहा था, विरोध स्वरूप रहा था, क्योंकि उन्होंने जीवन में दुख झेले हैं। धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, और उन्होंने इस कविता को ही अपना एक साधन बना लिया था, और उसी पर उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन के विषय में सब कुछ बता दिया था। अब देखो, जैसे महादेवी वर्मा थी, महादेवी वर्मा की कविताएं भी आत्मा व्यंजन की प्रवृत्ति उपलब्ध होती है। महादेवी वर्मा की जो कविताएं थी उसमें क्या होता है, उसमें भी आत्मा व्यंजन की प्रवृत्ति उपलब्ध होती है। उसमें भी आत्मा को स्वीकार, आत्मा में ही ईश्वर को माना है। किसने? महादेवी वर्मा ने। वेदना की जो प्रधानता उनकी कविताओं में है उस पर उनके जीवन की छाया है, ऐसा कहना अनुपयुक्त नहीं होगा, क्योंकि ये उपयुक्त है, क्योंकि वेदना की प्रधानता उनकी कविताओं में दिखाई देती है। उनकी किसी भी कविता को उठा करके देख लीजिए महादेवी वर्मा की, उसमें सब में वेदना है, ईश्वर के प्रति वेदना है। मैं विरह में चिर हूँ, ये कविता विरह में चिर है, वो ईश्वर के विषय में चिर है। मैं नीर भरी दुख की बदली, तो ये किसकी हैं? विरह की कविताएं उसकी। तो जो महादेवी वर्मा थी उसकी जो कविताएं थी वो विरह से परिपूर्ण थी, ईश्वरीय वेदना से जुड़ी हुई थी। तो इसमें आत्मा भी व्यंजन दिखाया गया है। अब हम लेते हैं दूसरी विशेषता, सौंदर्य चित्रण। सौंदर्य चित्रण लेते हैं। पहली विशेषता आत्मा व्यंजन हो गई, दूसरी विशेषता सौंदर्य चित्रण। इसमें सुंदरता का चित्रण किया गया है।
सौंदर्य चित्रण में। देखो छायावादी जो कवि थे उन्होंने प्रेम और सौंदर्य, प्रेम को ही, प्रेम का और सौंदर्य का चित्रण किया है छायावादी कवियों ने। मतलब ये प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। उनकी सौंदर्य भावना सूक्ष्म एवं उदात्त है। छायावादी कवियों की सौंदर्य भावना कौन सी है? सूक्ष्म है, मासल सौंदर्य नहीं है उनका, देह से जुड़ा सौंदर्य नहीं है उनका, उनका सूक्ष्म सौंदर्य है, आंतरिक सौंदर्य है छायावादी कवियों। देखो रीतिकालीन, उसमें रीतिकालीन स्थूलता एवं मासलता का अभाव है। रीतिकाल में स्थूलता और मासलता जनक सौंदर्य दिखाया गया है, इसमें नहीं है। स्थूलता और मासलता का इसमें नितांत अभाव है। सौंदर्य चित्रण में उनकी वृत्ति बाह्य वर्णनों में उतनी नहीं रमी है जितनी कि आंतरिक सौंदर्य के उद्घाटन में भाव दशाओं के वर्णन में रमी हुई है। उनकी भावनाएं आंतरिक सौंदर्य में रमी हुई है। देखो नेत्रों के सौंदर्य एवं उसके प्रभाव की व्यंजना प्रसाद जी ने अपनी पंक्तियों में भी की है। प्रसाद जी ने अपनी पंक्तियों में नेत्रों की सुंदरता, उसके प्रभाव की व्यंजना की है। और देखो कवि ने शारीरिक अंगों की कांति का वर्णन भी उसमें बड़े आकर्षक ढंग से किया है। कवि जयशंकर प्रसाद जी ने शारीरिक अंगों की जो कांति है, उनकी चमक है, उसका वर्णन भी बहुत ही आकर्षक ढंग से दिखाया है। देखो उनकी एक कृति थी कौन सी? कामायनी। कामायनी में प्रसाद जी ने श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन किया है। किसका? श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन किया है। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल यद खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघवन बीच गुलाबी रंग। देखो एक बार मैं लिख देता हूं ये पंक्तियां। ये श्रद्धा की सुंदरता का वर्णन किया गया है। नील परिधान बीच सुकुमार, बीच सुकुमार, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघवन बीच गुलाबी रंग। मेघवन बीच गुलाबी रंग। देखो बच्चों, ये पंक्तियां प्रसाद जी की कामायनी से ली गई हैं। इसमें श्रद्धा का सौंदर्य दिखाया गया है। तो श्रद्धा के सौंदर्य को कितना आकर्षक रूप से लिखा है इन्होंने पंक्तियों में, कैसे प्रेषित किया। देखो नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघवन बीच गुलाबी रंग। प्रसाद जी कहते हैं कि नीले परिधानों के बीच में, परिधान कहते हैं वस्त्र, नीले परिधानों के बीच में उसका जो कोमल शरीर है, सुकुमार, उसका जो सुकुमार कोमल शरीर है, उसका जो अधखुला हुआ भाग है शरीर का, कोमल अधखुला भाग, वो ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे कि कोई बादलों के बीच में, काले बादलों के बीच में गुलाबी रंग का फूल चमक रहा हो। काले बादलों के बीच में गुलाबी रंग का फूल चमक रहा हो, इस प्रकार उसका अधखुले अंग दिखाई दे रहे थे उस नायिका के, उस श्रद्धा के। तो इसमें बड़ा ही आकर्षक वर्णन किया है कवि जयशंकर प्रसाद जी ने। तो देखो यहाँ कवि ने सुकुमार अंगों का वर्णन किया है, किंतु वह सांकेतिक शैली में किया गया है। किसमें किया गया है? सांकेतिक शैली में किया गया है। देखो सौंदर्य परमात्मा के द्वारा मानव को प्रदत्त सात्विक वरदान है।
प्रसाद के अनुसार उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं। सौंदर्य की अभिव्यक्ति यहाँ पर सांकेतिक शैली में की गई है। तो देखो, श्रद्धा का सौंदर्य फूलों के पराग, सुगंध एवं मकरंद से युक्त बताया है। कैसा बताया है? उसका सौंदर्य फूलों के पराग, सुगंध और मकरंद से युक्त बताया। कुसुम कानन अंचल में मंद पवन प्रेरित सौरभ शोक साकार, रचित परमाणु पराग शरीर खड़ा हो ले मधु का आधार। बताओ, इसमें क्या है कि इसमें सौंदर्य, जो श्रद्धा का जो सौंदर्य है वो फूलों के पराग, सुगंध और मकरंद से युक्त बताया। अब देखो बच्चों, अब हम लेते हैं श्रृंगार निरूपण। तीसरी विशेषता कौन सी लेते हैं? श्रृंगार निरूपण। कौन सी है? श्रृंगार निरूपण। दो विशेषताएं पढ़ा चुके हैं, आत्मा व्यंजन, सौंदर्य चित्रण। अब पढ़ा रहे हैं हम श्रृंगार निरूपण। तो देखो, जो द्विवेदी युगीन कविता है, द्विवेदी युगीन कविता में श्रृंगार निरूपण बहुत कम हुआ है। जो द्विवेदी युगीन कविता थी उसमें श्रृंगार नहीं हुआ, श्रृंगार का वर्णन नहीं किया गया है। और जहाँ हुआ है वहाँ भी मर्यादित रूप दिखाया गया है, मर्यादा जरूर दिखाई है उस श्रृंगार में। छायावाद में आकर कविता में पुनः श्रृंगार की प्रतिष्ठा हो गई है। छायावाद में आकर के कविता में क्या है? श्रृंगार की प्रतिष्ठा हो गई है। इन कवियों ने श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों के आकर्षक चित्र का वर्णन अंकित किया है। देखो, निराला ने जूही की कली नामक प्रकृति के प्रतीकों से प्रेम का व्यापार निरूपण दिखाया है। और पंत के काव्य में प्रेम और श्रृंगार भावना की बड़ी सहज अभिव्यक्ति हुई है। प्रिया का आकर्षण मन को पागल बना देता है। तो देखो, जैसे कि उन्होंने पंक्तियां लिखी हैं पंत ने, तुम में जो लावण्य मधुरमा, जो असीम सम्मोहन, तुम पर प्राण निछावर करने पागल हो उठता मन, नहीं जानती क्या निज बल तुम, नहीं जानती क्या निज बल तुम, निज अपार आकर्षण। तो देखो, उसमें उस प्रिया का इतना सौंदर्य था, इतनी सुंदर थी कि मन को भी पागल बना देता है। तो बच्चों, श्रृंगार का वर्णन किया गया है। अब इसमें वियोग श्रृंगार का भी भव्य चित्रण प्रसाद जी ने किया है। और उन्होंने किसमें किया है? अपने आंसू जो काव्य है, उनका आंसू जो रचना है, उसमें उन्होंने वियोग श्रृंगार का वर्णन किया है। इसमें प्रिया के वियोग से मन की विकलता कितनी तीव्र हो गई है, इसका चित्र यहाँ पर उपस्थित किया है। किसने? प्रसाद जी ने। प्रसाद जी ने अपने आंसू काव्य में पंक्तियां लिखी हैं। झंझा झकोर गर्जन था, बिजली थी नीरद माला, झंझा झकोर गर्जन था, बिजली थी नीरद माला, पाकर इस शून्य हृदय को सबने या घेरा डाला। तो इसमें वेदना की अनुभूति की गई है। और देखो, रो रो कर सिसक सिसक कर कहता में करुण कहानी, प्रसाद जी ने कहा है, रो रो कर सिसक सिसक कर कहता में करुण कहानी, तुम सुमन नोचते सुनते करते जानी अनजानी। तो इसमें वियोग वेदना, वियोग श्रृंगार को दिखाया है प्रसाद जी ने। पंत ने भी वियोग व्यथा का मार्मिक चित्रण किया है अपनी कविताओं में। और देखो, कविता का जन्म ही वियोग व्यथा से हुआ है। पंत जी तो कहते हैं कि कविता का जो जन्म हुआ वियोग व्यथा से होगा। इस प्रेमी की आहों ने ही, प्रेमी की जो आहें हैं, उन आहों ने कविता का रूप धारण कर लिया है। कैसे? पंत जी ने कहा था, वियोगी होगा पहला कवि, आहे से उपजा होगा गान, निकल कर आँखों से चुपचाप वही होगी कविता अरजान।
वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आँखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। ये पंत जी ने कहा है कि उसके हृदय से वियोग की भावना निकल रही है और वियोग में ही उनकी कविता पली बड़ी है। तो देखो, प्रिया का ध्यान हृदय में वेदना की एक कसक उत्पन्न कर देता है, एक टीस उत्पन्न कर देता है। जो पंत जी ने ऐसी कविताएं भी लिखी हैं। और देखो, महादेवी वर्मा के काव्य में तो विरह एवं वेदना की तो बहुत अधिक अधिकता, ये आपको पता है। महादेवी वर्मा तो विरह में ही चिर रहती है हमेशा। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि श्रृंगार निरूपण छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति रही है। श्रृंगार निरूपण छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति रही है। देखो बच्चों, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आगे की जो विशेषताएं हैं उसको अगले भाग में दर्शाएंगे, पढ़ाएंगे, आपको समझाएंगे। धन्यवाद।